तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे एक माइक्रो प्रोजेक्ट ऑन कंसोल बेस्ड बैंकिंग सिस्टम। तो प्रोजेक्ट अगर अपने को बनाना है तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए अपन सबसे पहले एक काम करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे न्यू फोल्डर और उस फोल्डर का नाम दे देंगे प्रोजेक्ट। तो एक फोल्डर अपन ने तैयार कर लिया और इस फोल्डर को अपन ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। कैसे? तो चलो स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट हो चुका है। बोलेंगे फाइल ओपन फोल्डर और कहाँ पे ओपन करेंगे? डेस्कटॉप पे। प्रोजेक्ट सेलेक्ट फोल्डर। तो अपना फोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, बोलेंगे न्यू फाइल। चलो फाइल का नाम रखते हैं बैंक डॉट जावा। तो अपनी जावा फाइल तैयार हो चुकी है। क्या करेंगे? सबसे पहले एक क्लास बनाते, क्लास का नाम रखेंगे बैंक और फिर उसके अंदर लिखेंगे फंक्शन मेन। चलो मेन लिख लिया अपन ने। फिर अपने को क्या चाहिए? अपने को कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए। पहले डैश डैश, फिर बैंक, फिर डैश डैश और फिर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाने के अपने को। तो कैसे करेंगे? बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और डबल के अंदर दे देंगे डैश डैश। फिर वैसे ही दो डैश डैश के बीच में अपन क्या चाहते? मैसेज है। लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैसेज दे देंगे क्या? बैंकिंग सिस्टम। चलो इतना ही रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्ले बटन पे प्रेस किया तो अपना रन हो गया। जैसा अपने को चाहिए वैसा आउटपुट तो है, लेकिन ये जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे आ रहा है। अपने को थोड़ा सा सामने चाहिए। तो अपन एक काम करेंगे, इसके पहले देंगे \t, जिससे क्या आ जाएगी? टैब स्पेस आ जाएगी। अभी अगर रन करके देखा तो बराबर सेंटर में आ गया थोड़ा सा। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट क्या करने का अपने को? मल्टीपल ऑप्शंस दिखाने हैं। बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऑप्शन दिखाएंगे पहला क्रिएट अकाउंट, फिर ऑप्शन नेक्स्ट, ऑप्शन 2 शो बैलेंस, फिर ऑप्शन 3 बोलेंगे डिपॉजिट, और फिर विदड्रॉ, फिर ऑप्शन 5 इंटरेस्ट, फिर ऑप्शन 6 लिस्ट अकाउंट, ऑप्शन 7 सेव, लोड और फिर एग्जिट। और उसके बाद भी अपन चाहते थोड़े से डैश डैश है तो बोलेंगे डैश डैश। चलो इतना रन करके देखते। तो अपने को जैसा चाहिए था वैसा आउटपुट आ रहा है।
तो अभी अपन चाहते हैं उससे उसके ऑप्शन सेलेक्ट करवाना, 1 देना, 2, 3, 4, ऐसे वो नंबर देगा और जो भी नंबर देगा उसके हिसाब से वो ऑपरेशन कर पाएगा। 1 सिलेक्ट किया तो वो क्रिएट कर पाएगा अकाउंट। शो के लिए अगर उसने 2 प्रेस किया तो वो बैलेंस दिखा पाएगा। तो वो सारे अपने को ऑप्शंस पूछने हैं। तो पहले तो अपन पूछेंगे, बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैसेज देंगे एंटर कमांड, और फिर अपन उससे डेटा पूछेंगे। और अगर अपने को डेटा पूछने का है तो लगेगा स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, पास करेंगे सिस्टम इन। और एक और काम करना पड़ेगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बोलना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और अभी जाके अपन डेटा रीड कर सकते। तो एक CMD लेंगे कमांड और स्कैन नेक्स्ट इंटीजर। तो ये आपके लिए एक इंटीजर वैल्यू स्कैन कर लेगा। और अपन एक काम करेंगे, ये इंटीजर नाम का CMD भी डिफाइन कर देंगे। चलो, तो आपसे कमांड वगैरह भी पूछेगा। चलो देखते। तो आपसे कमांड वगैरह पूछेगा, आप कमांड दे सकते हो। जैसे कि अगर आपने दिया 1 तो अकाउंट क्रिएट हो सके, 2 तो बैलेंस शो करे। तो ये सब कुछ करने के लिए कैसे करेंगे? तो क्या करना है अपने को, अभी मल्टीपल एग्जीक्यूशन चाहिए। 1 सिलेक्ट किया तो अकाउंट क्रिएट हो, 2 सिलेक्ट किया तो बैलेंस शो हो, 3 सिलेक्ट किया तो डिपॉजिट हो, 4 सिलेक्ट किया तो विड्रॉ हो। तो अपने को मल्टीपल डिफरेंट एग्जीक्यूशन चाहिए। और अगर आपको मल्टीपल डिफरेंट एग्जीक्यूशन चाहिए तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्विच स्टेटमेंट का। तो बोलेंगे स्विच और उसको देंगे वो कमांड, और स्विच के अंदर जैसी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से अलग अलग केसेस। अगर ऑप्शन 1 सिलेक्ट किया तो क्या हो, उससे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस पूछे और वो एक अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया जाए। तो अपन क्या चाहते, यूजर से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अकाउंट नंबर और बैलेंस पूछना चाहते हैं। तो बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर फर्स्ट नेम। स्कैन डॉट नेक्स्ट लेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट। तो उससे उसका फर्स्ट नेम पूछ लिया जाएगा, वैसे उसका लास्ट नेम बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर लास्ट नेम ln, और स्कैन करवाएंगे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। फिर उसका अकाउंट नंबर बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंगे इंटर अकाउंट नंबर, और बोलेंगे an इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अकाउंट नंबर किस टाइप का सकता है, इंटीजर टाइप। फिर बोलेंगे सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर बैलेंस। और बोलेंगे BL स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो ये क्या करेगा, आपके लिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस पूछ लेगा। लेकिन अपन ने जो ये FN, LN, BL ये जो सारे वेरिएबल लिए उनको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि वह क्या लगेगा, एक इंटीजर टाइप का AN लगेगा अकाउंट नंबर, एक डबल टाइप का BL लगेगा बैलेंस, स्ट्रिंग टाइप का FN और एक LN लगेगा। ठीक है, तो अपन डेटा तो पूछ लेंगे, लेकिन ये सारा डेटा कहाँ रखना है, ये सारा डेटा अपने को एक अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट में रखना है। कहाँ पे रखना है अपने को, एक अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट में रखना है। लेकिन अगर आपको अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट में रखने का है तो पहले एक अकाउंट टाइप का क्लास आपको बनाना पड़ेगा। तो एक और क्या करेंगे, अपन क्लास बनाएंगे जिसके अंदर क्या रखेंगे, अकाउंट का सारी डिटेल्स रखेंगे। तो अकाउंट क्लास बनाने के लिए अपन एक काम करेंगे, एक और फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे न्यू फाइल, क्लास का नाम, फाइल का नाम रखते हैं अकाउंट डॉट जावा। तो क्लास बन गया अपना अकाउंट, और इसके अंदर क्या रहेंगे, प्राइवेट मेंबर्स, रीटेक प्राइवेट मेंबर्स, इंटीजर टाइप का अकाउंट नंबर, प्राइवेट डबल टाइप का बैलेंस, स्ट्रिंग टाइप का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, चलो इतना हो गया। फिर अभी अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो क्या करेगा, डेटा स्टोर करेगा। तो कंस्ट्रक्टर है, तो पहले एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, फिर कंस्ट्रक्टर है सेम नेम क्लास का, वही कंस्ट्रक्टर का, तो क्लास का नेम अकाउंट, कंस्ट्रक्टर का नेम भी अकाउंट। और क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप का पूछेंगे फर्स्ट नेम FN, स्ट्रिंग टाइप का पूछेंगे लास्ट नेम, इंटीजर टाइप का अकाउंट नंबर, और डबल टाइप का बैलेंस BL। और ये जो भी आर्ग्यूमेंट में डेटा आया है वो डेटा मेंबर्स के अंदर रख देंगे। फर्स्ट नेम के अंदर FN की वैल्यू, लास्ट नेम के अंदर LN की वैल्यू, अकाउंट नंबर के अंदर AN की वैल्यू, और बैलेंस के अंदर BL की वैल्यू। तो इस तरह से सारा डेटा अपने अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बोलेंगे न्यू अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें पास करेंगे FN, LN, BL, AN और BL। तो अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट तो तैयार हो जाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पर रखना भी पड़ेगा अपने को।
तो अपन एक काम करेंगे, एक अकाउंट नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लेते। अकाउंट टाइप का ACC नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल। तो जो नया ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने वो कहाँ रखेंगे अपन, ACC नाम के रेफरेंस वेरिएबल में। अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा और ACC नाम के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर भी हो जाएगा। अभी क्या करना है अपने को, अभी कैसा है, अपने बैंक में एक ही अकाउंट तो नहीं रहेगा, बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं। अभी बहुत सारे अकाउंट है तो इतने सारे अकाउंट्स को कहाँ रखेंगे। तो बहुत सारे अगर अकाउंट है तो अपन किसी तो भी कलेक्शन में रखेंगे। तो कौन से कलेक्शन में रखेंगे अपन, वेक्टर कलेक्शन के अंदर। वहाँ पे डेटा रखना तो ऐसा ईजी है, मैनेज करना भी ईजी हो जाएगा। तो एक वेक्टर टाइप का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, वेक्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। बोलेंगे वेक्टर किस टाइप का चाहिए अपने को, एक ऐसा टाइप का वेक्टर चाहिए जिसमें अपन अकाउंट टाइप का डेटा रख सकते। वेक्टर का नाम VC इक्वल्स टू न्यू वेक्टर, और अपना वेक्टर तैयार हो चुका है। और जो यहाँ पे अपन ने अकाउंट बनाया है उसे उस वेक्टर में रख देंगे। और वेक्टर में अगर कोई कुछ डेटा रखने का है तो बोलेंगे VC, वेक्टर की मेथड है ऐड, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा पास कर सकते हो डेटा स्टोर करने के लिए। तो क्या रखने का अपना ACC, जो ऑब्जेक्ट अपने अभी बनाया वो वेक्टर के अंदर रख देंगे। और जैसे ही सब कुछ हो चुका है बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अकाउंट क्रिएटेड फुली। तो इससे अपना अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो चलो रन करके देखते। तो बोलेंगे 1, तो बोल रहा है फर्स्ट नेम एंटर करो, तो देते अमित, लास्ट नेम जैन, अकाउंट नंबर 101 देंगे, और बैलेंस, तो बैलेंस दे देते 5000। तो क्या हो रहा है, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो चलो अकाउंट वगैरह तो क्रिएट हो ही रहा है। तो उसके बाद एक काम कर लेंगे, ब्रेक लिख देंगे कि भाई यहाँ पे एक केस कंप्लीट हो जाता है। हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे अपन केस 2। चलो केस 2 में क्या करने का अपने को, बैलेंस दिखाने का है, लेकिन किसका, तो वो पूछना पड़ेगा अपने को। बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अकाउंट नंबर, और फिर अकाउंट नंबर पूछेंगे। तो क्या करेंगे, अभी स्कैन कर लेंगे। बोलेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इनिट, तो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्कैन कर लेंगे। और फिर एक काम करना पड़ेगा, अपने पास जो वेक्टर है जिसमें बहुत सारे अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले तो ये अकाउंट नंबर टाइप का ऑब्जेक्ट सर्च करना पड़ेगा। तो अगर ये सर्च करने का है तो अपन एक काम करते, एक सर्च नाम का फंक्शन बनाते जो अपने लिए अकाउंट नंबर सर्च करेगा वेक्टर के अंदर। तो चलो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। तो क्लास बैंक के अंदर ही अपन एक फंक्शन बनाएंगे जो वेक्टर को सर्च करेगा। तो बोलेंगे सर्च वेक्टर के अंदर अकाउंट सर्च कर सकेगा, ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो सर्च अकाउंट नाम का फंक्शन जो क्या करेगा, वेक्टर लेगा किस टाइप का, जिसके अंदर
अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है VEC, कॉमा फिर एक इंटीजर टाइप का अकाउंट नंबर भी लेगा, क्योंकि जो भी अकाउंट सर्च करने का है वो वेक्टर के अंदर। तो बोलेंगे फॉर इंटीजर टाइप का I इक्वल्स टू 0, I लेस देन VEC डॉट साइज, फिर I प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप लगा दिया अपन ने, और ये फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वेक्टर की साइज कंप्लीट नहीं होती है। तो वेक्टर से डेटा निकालने का है तो बोलेंगे VC डॉट एलिमेंट ऐड, और पास करेंगे उसको I, और वो क्या करेगा, अपने को एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट देगा, और अपन चाहे तो एक आधे ACC नाम के वेरिएबल में रख देंगे। हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम ये होगा कि ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, तो उसे अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट में कास्ट कर लेंगे, और ऊपर एक अकाउंट टाइप का ACC रेफरेंस बना लेंगे, जिसके अंदर करंटली लिखा हुआ है नल। तो ये अपने को सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट एक एक करके निकाल के दे देगा। फिर अपने को चेक करना पड़ेगा कि इफ ACC डॉट गेट अकाउंट नंबर, और क्या करेंगे अपन अपने अकाउंट नंबर के साथ मैच करेंगे। अगर मिल गया तो ढूंढने की जरूरत नहीं, अभी ब्रेक करके बाहर आ जाएगी लूप से, और रिटर्न करवा देंगे ACC को। और अपना अकाउंट फंक्शन क्या दे रहा है, ACC दे रहा है, जो एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो अपन बोलेंगे अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपना फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और क्या है, फंक्शन स्टैटिक टाइप का है। हाँ, और एक और चीज़, ये गेट अकाउंट नंबर नाम का जो ये फंक्शन है वो अपने को बनाना पड़ेगा। तो अपन जाएंगे अपने क्लास अकाउंट में और एक गेटर फंक्शन बना देंगे। बोलेंगे पब्लिक इंटीजर टाइप का गेट अकाउंट नंबर नाम का फंक्शन कॉल किया तो उसने क्या करना चाहिए, सिर्फ रिटर्न करना चाहिए अकाउंट नंबर को। ना फंक्शन हो गया गेटर फंक्शन। तो ये सर्च अकाउंट फंक्शन क्या करने वाला है अपने लिए, वो अकाउंट नंबर सर्च करेगा वेक्टर के अंदर, और अगर मैचिंग अकाउंट नंबर वाला अकाउंट ऑब्जेक्ट मिल गया तो अपने को रिटर्न कर देगा। तो अपन आएंगे अपने शो बैलेंस के ऊपर, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे कौन सा, सर्च अकाउंट। लेंगे सर्च अकाउंट और उसे पास करेंगे VC और AN, और ACC के अंदर रख देंगे। और फिर ACC की मेथड कॉल करेंगे डॉट शो बैलेंस, और ये बैलेंस दिखा देगा। और जैसे काम हो गया ब्रेक। हाँ, लेकिन एक और चीज़, ये शो बैलेंस नाम का भी फंक्शन अपने क्लास में होना चाहिए। तो अपन अपने क्लास के पास जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे शो बैलेंस। बोलेंगे पब्लिक वॉइड फंक्शन का नेम शो बैलेंस। बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अकाउंट, और वैसे ही बैलेंस के लिए भी बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, बोलेंगे बैलेंस, और बैलेंस की वैल्यू। तो चलो रन करके देखते हैं अभी। तो शो बैलेंस हमने बना लिया।
तो बोलेंगे फर्स्ट क्रिएट अकाउंट, तो पास करेंगे नेम, अकाउंट नंबर और उसमें बैलेंस। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, अपना जो ये प्रोग्राम है ये एक ऑपरेशन करता है और बंद हो जाता है। जैसे क्रिएट अकाउंट बोला, क्रिएट करेगा और बंद हो जाता है। लेकिन अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्या होना चाहिए, बार बार दिखाना चाहिए। क्रिएट अकाउंट, शो बैलेंस, जैसे एक ऑपरेशन हो गया वापस से सेम चीज़ें होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपनी इस पूरे प्रोग्राम को एक लूप में डाल देंगे ताकि ये काम बार बार हो। तो लेंगे डू वाइल, लूप में लिख देंगे, बोलेंगे डू, यहाँ से लेके पूरा इस स्विच तक का कोड किस में आ जाए, डू वाइल लूप में आ जाए। और ये सारा कोड क्या करेंगे, एक टैब सामने सरका देंगे। फिर बोलेंगे वाइल, ये काम रिपीट करने का है। कब तक, जब तक CMD के अंदर क्या नहीं आ जाता है, 9 नहीं आ जाता है। क्योंकि 9 आ गया तो एग्जिट कर देना है अपने को, है ना। 9 आया तो एग्जिट। तो चलो देखते हैं। तो 1 फर्स्ट नेम, जैन 101 और बैलेंस। और जैसे ही हो गया अपने को वापस से पूछ रहा है। फिर अपन ने बोला ऑप्शन 2, तो पूछ रहा है अकाउंट नंबर, तो 1001 और बैलेंस दिखा रहा है कि 1001 अकाउंट नंबर का बैलेंस है 5000। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही अपन डेटा दे देते हैं वो वापस से अगले के लिए पूछ लेता है। लेकिन अपन चाहते हैं कि पहले ये मैसेज रीड कर ले फिर अगले के लिए अपने को कमांड पूछे, ऐसे डायरेक्टली ना हो। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा रुक जाए। तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट इन मेथड कॉल करेंगे रीड, और उससे पहले अपन बोलेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और बोलेंगे क्या, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। चलो देखते हैं। लेकिन अपने को क्या आ रहा है, रीड मेथड के ऊपर क्या आती है, एक IO एक्सेप्शन आता है। तो इस एक्सेप्शन से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपने को अपने फंक्शन मेन के ऊपर लिखना पड़ेगा थ्रोज एन एक्सेप्शन। जैसे आपने ये लिख लिया, आप यहाँ पे अभी रीड मेथड को यूज कर सकते हो। तो अभी अपने ऑप्शन दिया 1 फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो देखोगे तो पूछ रहा है अकाउंट क्रिएटेड, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अगर आपने एंटर एक और बार प्रेस कर दिया तो फिर से पूछेगा। और फिर अगर आपने वापस से बोला अकाउंट नंबर क्रिएट करो, बोला गोपाल पांडे, अकाउंट नंबर 1002, बैलेंस 9000, तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे अकाउंट नंबर है 1002, उसका बैलेंस बताओ, तो उसका बैलेंस है 9000। अगर आपने बोला ऑप्शन 2 अकाउंट नंबर 101, उसका बैलेंस है 5000। तो चलो अपना प्रोग्राम इतना तो कर ही रहा है। अभी नेक्स्ट अपने को बनाना है डिपॉजिट और विड्रॉ। चलो डिपॉजिट और विड्रॉ बनाते हैं। केस 3,
अगर अपने को डिपॉजिट करने का अमाउंट, तो बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट में आपको डिपॉजिट ऑपरेशन करने का है, इक्वल टू स्कैन नेक्स्ट इंटीजर, और प्लस उसको पूछेंगे अमाउंट, बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अमाउंट, और 80 के अंदर स्कैन कर लेंगे, लेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। और एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आके अपने को एक 80 नाम का वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा। चलो हो गया। अभी अपने को सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, वो अकाउंट नंबर सर्च करना पड़ेगा वेक्टर के अंदर जिसके अंदर अपने को डिपॉजिट करने का है। तो बोलेंगे सर्च अकाउंट, पास करेंगे अकाउंट वेक्टर और अकाउंट नंबर, मिलेगा अपने को अकाउंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट। फिर अपन क्या करेंगे, ACC के अंदर सबसे पहले तो चेक करवाना पड़ेगा इफ ACC इक्वल टू नल है क्या। अगर नल है तो जाहिर सी बात है अपने को अकाउंट नहीं मिला होगा। तो बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अकाउंट नॉट फाउंड, ये अकाउंट मिला ही नहीं तो एल्स में आए और क्या करे, ACC के अंदर डिपॉजिट कर दे, डेट कर दे अमाउंट यानी 80, और फिर बोल देंगे ब्रेक। हाँ, एक काम करना पड़ेगा अपने को, ये डिपॉजिट नाम का फंक्शन अपने क्लास अकाउंट में होना चाहिए। तो बन जाएंगे अकाउंट में और यहाँ पे एक डिपॉजिट नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे। बोलेंगे पब्लिक void डिपॉजिट, जो क्या करेगा, इंटीजर टाइप का पूछेगा अमाउंट, और डिपॉजिट करने का है तो बोलेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट, आपका डिपॉजिट ऑपरेशन हो जाएगा। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अमाउंट इज deposited सक्सेसफुली। अपना डिपॉजिट नाम का फंक्शन हो चुका है, तो चलो रन करके देखते हैं। पहले बोलेंगे अकाउंट अमित जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस 5000, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, एंटर प्रेस किया, 2101 का बैलेंस बताओ, तो बैलेंस बता रहा है 5000। चलो डिपॉजिट करके देखते हैं। तो ऑप्शन 3 अकाउंट नंबर 101, उसमें डिपॉजिट करना है 2000, तो डिपॉजिट सक्सेसफुली बोल रहा है। चलो देखते हैं उसका बैलेंस। 2 अकाउंट नंबर 101, उसका बैलेंस है 7000, यानी आपके 2000 5000 में डिपॉजिट हो चुके हैं। चलो प्रोग्राम तो इतना तो कर ही रहा है। नेक्स्ट अपने को बनाने का है विथड्रॉ। तो क्या लिखेंगे, केस 4,
बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अकाउंट नंबर, लेंगे an इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर, लेंगे सिस्टम और बोलेंगे अमाउंट कितनी विड्रॉ करनी है। तो बोलेंगे इंटर अमाउंट, और 80 के अंदर स्कैन कर लेंगे, बोलेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। चलो हो गया। फिर सर्च पास करेंगे वेक्टर और अकाउंट नंबर, और फिर मिलेगा ACC, एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट। सर्च करने के बाद और मिलने के बाद अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि मिला भी है या नहीं। अगर उसमें नल आया है तो जाहिर सी बात है नहीं मिला, और नहीं मिला है तो बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln अकाउंट नॉट फाउंड। एल्स में आगे क्या करते, विड्रॉ कर दे। कैसे, बोलेंगे ACC डॉट विड्रॉ, पास करेंगे उसको अमाउंट, और जैसे ही हो गया ब्रेक। तो ये विड्रॉ नाम का फंक्शन अपने को बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाएंगे, अकाउंट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे एक विड्रॉ नाम का फंक्शन बना लेते। तो बोलेंगे पब्लिक वॉइड विड्रॉ, बोलेंगे इंटीजर टाइप का अमाउंट, if balance is greater than equals to amount, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ तभी हो सकता है जब उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होगा। अगर अमाउंट की वैल्यू बैलेंस से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, बैलेंस से विड्रॉ करने के लिए बोल देंगे, बोलेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट, तो विड्रॉ कर लिया जाएगा। और मैसेज भी दिखा दिया जाएगा कि आपका अमाउंट क्या हो चुका है, विड्रॉ हो चुका है। बोलेंगे अमाउंट इज विड्रॉ, सक्सेसफुली। नहीं तो एल्स में आके बोल दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर उसके पास बैलेंस से अमाउंट से ज़्यादा बैलेंस नहीं है या सेम नहीं है तो सीधा मैसेज आना चाहिए कि आपके पास उतना बैलेंस ही नहीं है। एंड बैलेंस। चलो, अपना विड्रॉ नाम का भी फंक्शन तैयार हो चुका है। चलो रन करके देखते हैं। ऑप्शन 1 क्रिएट अकाउंट, तो पास करते हैं अमित जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस उसका 5000। तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ऑप्शन 2 बोला तो बैलेंस दिखाएगा 1001,
बैलेंस दिखा रहा है। फिर अपन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 4, जिससे विड्रॉ होना चाहिए। तो 1001 में अकाउंट नंबर में विड्रॉ करने का है कितना, 2000। तो अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुल बोल रहा है। चलो देखते हैं। बोले ऑप्शन 2 अकाउंट नंबर 101 और उसमें से क्या हो गए 2000 रुपीज़ माइनस हो चुके हैं बैलेंस में से। तो अपना विड्रॉ ऑपरेशन भी हो रहा है। चलो 9 प्रेस करके एग्जिट। तो अभी क्या करना है अपने को, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, इंटरेस्ट ऐड करवाना है। तो इंटरेस्ट ऐड करना है तो क्या करेंगे, केस 5 बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अकाउंट नंबर। फिर अकाउंट नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर बोलेंगे स्कैन नेक्स्ट इंटीजर। फिर वापस से बोलेंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट क्या बोलेंगे, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और स्कैन कर लेंगे, बोलेंगे RT नाम का एक वेरिएबल और बोलेंगे किस टाइप का रहेगा, डबल टाइप का हो सकता है। स्कैन डबल टाइप की वैल्यू, तो बोलेंगे नेक्स्ट डबल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर नंबर ऑफ ईयर्स, बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर लेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट इंटीजर। चल डेटा स्कैन कर लेगा। फिर सबसे पहले अकाउंट नंबर सर्च करेंगे, बोलेंगे सर्च अकाउंट। कलेक्शन में से अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। पहले चेक करना पड़ेगा कि अकाउंट मिला भी है या नहीं। तो इफ ACC इक्वल टू नल, तो नहीं मिला और सीधा बोल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अकाउंट नॉट फाउंड। नहीं तो एल्स में आके इंटरेस्ट ऐड कर दी। टेक देंगे ACC डॉट ऐड इंटरेस्ट और उसे पास करने देंगे RT और न्यू नंबर ऑफ ईयर्स। और हो जाने के बाद ब्रेक।
हाँ, लेकिन अपने अकाउंट के पास ऐड इंटरेस्ट नाम का फंक्शन होना चाहिए। तो चले जाएंगे अपन अकाउंट क्लास के ऊपर और यहाँ पे एक क्या करेंगे, अपना एक और फंक्शन बनाएंगे जो इंटरेस्ट ऐड कर देगा। बोलेंगे पब्लिक void add interest, जिसमें डबल टाइप का रेट और इंटीजर टाइप का नंबर ऑफ ईयर्स। बैलेंस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा बैलेंस इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। मिल जाएगा अपने को डबल टाइप का सिंपल इंटरेस्ट। और इस सिंपल इंटरेस्ट को क्या करना है, बैलेंस में ऐड कर देना है। बोलेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐड इंटरेस्ट सक्सेसफुल। चलो ऐड इंटरेस्ट हो चुका है। चलो देखते रन करके। नेम अमित जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस 5000। ऑप्शन 2 शो बैलेंस बताओ ऑन 001 का, तो बता रहा है 5000 बैलेंस है। फिर अगर आपने बोला ऑप्शन 5 इंटरेस्ट, किसके ऊपर, 101 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, नंबर ऑफ ईयर्स 2, तो उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट ऐड कर दिया है बोल रहा है। चलो देखते हैं। ऑप्शन 2 101 पे बैलेंस बताओ, तो उसके ऊपर देखोगे तो उसने इंटरेस्ट ऐड कर दिया है। तो अपना प्रोग्राम इंटरेस्ट वगैरह भी अभी ऐड कर रहा है। ऑप्शन 9 और एग्जिट। चलो बनाते हैं अभी लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो उसके लिए एक बनाएंगे केस 6 और लिस्ट ऑफ अकाउंट में अपने को क्या करना है, ऐसा एक टेबल दिखाना है जिसमें दिखेगा अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। तो चलो पहले एक ऐसी हेडिंग आनी चाहिए। उसके लिए अपन बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ क्या करना है अपने को, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट करेंगे। तो पहले अपन जाते डैश है, फिर अपन देंगे %s स्ट्रिंग टाइप डेटा के लिए, फिर डैश, फिर %s, फिर डैश, फिर %s और फिर डैश और एक \n। और आर्ग्यूमेंट में क्या क्या प्रिंट करना चाहते हैं अपन, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। चलो इतना ही रन करके देखते। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 6 लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर देखोगे अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। हाँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अपने को जैसा चाहिए वैसा नहीं है। जैसे अकाउंट नंबर वगैरह ठीक है, बैलेंस भी ठीक है, लेकिन जो नेम है उसमें तो जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, है ना, बहुत ही छोटा सा आ गया। तो अगर आपको टेक्स्ट की, स्ट्रिंग की विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी है तो आप विड्थ स्पेसिफायर की मदद से विड्थ एडजस्ट कर सकते हो आपके
टेक्स्ट डेटा की, अगर आपको जो डेटा प्रिंट कर रहे हो आप उसकी विड्थ बढ़ानी है, जैसे कि यहाँ पे अपने को विड्थ बढ़ाने की है ना, तो अपन यूज़ कर सकते हो विड्थ स्पेसिफायर का। तो यहाँ पे जो अपन ने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है वहाँ पे बता देंगे विड्थ, या विड्थ चाहिए 10, यहाँ पे विड्थ चाहिए अपने को 15, और यहाँ पे भी विड्थ चाहिए 10 की। तो जैसे आपने विड्थ बता दिया ऑप्शन 6, तो अगर देखोगे तो अभी विड्थ ली है, यहाँ पे 10 की विड्थ ली है, यहाँ पे 15 की, और यहाँ पे भी 10 की। चलो नेक्स्ट अपन चाहते ही कि सारा डेटा अपन रिट्राइव करना चाहते हैं, जितने भी अकाउंट है, जितने भी अकाउंट ऑब्जेक्ट है अपने वेक्टर में, अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट में जितने भी ऑब्जेक्ट है, उन सारे ऑब्जेक्ट का डेटा अपन प्रिंट करना चाहते हैं, सबका अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस, है ना, ऐसे। तो कैसे करोगे? तो उसके लिए बोलेंगे बोलेंगे डेटा निकालो अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट आइटम नाम के वेरिएबल में, कहाँ से? वेक्टर में से। सारे डेटा आइटम में आ जाएंगे, तो अभी अपने को क्या करना है, उनमें से सारा डेटा निकालना है, अकाउंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बैलेंस, ये सारा डेटा निकालने का है। तो ये सारा डेटा अगर आपको रिट्राइव करने का है तो उसके लिए गेटर फंक्शंस होनी चाहिए अपने पास, अकाउंट नंबर निकालने के लिए, बैलेंस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम निकालने के लिए गेटर मेथड्स होनी चाहिए। तो अपन पहले गेटर मेथड अपन जाएंगे अपने क्लास अकाउंट के ऊपर, और वहाँ पे क्या करेंगे, वैसे गेटर मेथड्स बनाएंगे जो अपने लिए डेटा रिट्राइव करके दे। तो एक गेट मेथड ऑलरेडी बनाई हुई है, गेट अकाउंट नंबर, वैसे और भी बनाएंगे, बोलेंगे पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट फर्स्ट नेम, एफ नेम, और रिटर्न करेगा सिर्फ फर्स्ट नेम। वैसे पब्लिक स्ट्रिंग टाइप का मेथड गेट लास्ट नेम, रिटर्न लास्ट नेम, और वैसे एक बैलेंस पब्लिक डबल टाइप का गेट बैलेंस। तो ये बन गए सारी गेटर मेथड्स। चलो जाते हैं अपने वापस से बैंक वाले इसमें, और सारा डेटा रिट्राइव करेंगे। पहले आइटम में से निकालेंगे गेट अकाउंट नंबर, और जो भी अकाउंट नंबर आएगा वो अपन AN नाम के वेरिएबल के अंदर रख देंगे। वैसे ही FN फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल के अंदर बोलेंगे आइटम डॉट गेट फर्स्ट नेम, FN बोलेंगे आइटम डॉट गेट लास्ट नेम। फिर अपने को निकालना है बैलेंस, तो एक BL नाम का वेरिएबल ले लेंगे, बोलेंगे आइटम डॉट गेट बैलेंस, और फिर बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एफ, फिर सेम डैश, फिर पहले प्रिंट करना है अकाउंट नंबर, तो %D, फिर डैश,
फिर %s फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों प्रिंट करने एक साथ, और फिर % बोलेंगे %f बैलेंस के लिए। वहाँ पे डेटा क्या चाहिए अपने को अभी, अकाउंट नंबर AN, फिर फर्स्ट नेम FN, और इसमें अपने को नेम भी दोनों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों एक साथ चाहिए। तो अपन बोलेंगे कॉन्कैट कर दो थोड़ी सी स्पेस, और उसके बाद लास्ट नेम भी उसके साथ ज्वाइन कर दो, और फिर बैलेंस, तो BL, और ये हो गया अपना डेटा। चलो देखते हैं। तो चलो बोलेंगे फर्स्ट क्रिएट अकाउंट, फर्स्ट नेम अमित, लास्ट नेम जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस 5000, और फिर सिर्फ अपने बोला 6 और लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर देखोगे तो अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट में दे तो दिया डेटा, लेकिन देखोगे तो बराबर मिस मैच हो रहा है। अकाउंट नंबर बहुत कम है, बैलेंस नेम कहीं के कहीं चालू हो रहा है, और ये 5000 कैसा भी दिख रहा है। ये इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करना पड़ेगा, तो अपने को थोड़ा सा टाइप स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर में एडिट करना पड़ेगा। तो बोलेंगे 9, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे विड्थ कितनी चाहिए अपने को, 10 की, यहाँ पे 15 की, और यहाँ पे 10 की, और वैसे ही अपन चाहते हैं यहाँ पे आ जाए एक \n। चलो हो गया, रन करके देखते हैं। तो बोलते हैं ऑप्शन 6 लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो अगर देखोगे तो बराबर दिखा रहा है, अकाउंट नंबर 101 अमित जैन, और 5000 उसका बैलेंस। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद बहुत सारे डिजिट दिखा रहा है, पूरे 6 डिजिट तक दिखा रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। इतना ज़्यादा प्रिसीजन्स नहीं दिखाना चाहिए उसने, तो अपन चाहते हैं डेसिमल पॉइंट का सिर्फ 2 ही डिजिट तक प्रिसीजन्स दिखाए। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अपने को देना पड़ेगा प्रिसीजन स्पेसिफायर। तो प्रिसीजन स्पेसिफायर कैसे दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे .2। तो .2 बोल दिया विड्थ स्पेसिफायर के बाद, तो .2 बोल देने से क्या होगा, सिर्फ 2 ही डिजिट तक प्रिसीजन दिखाएगा। चलो देखते हैं। वापस से अकाउंट क्रिएट करनी बोलते हैं, अमित जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस 5000, फिर ऑप्शन 6 लिस्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे अगर देखोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स तक प्रिसीजन दिखा रहा है। तो चलो अपना लिस्ट ऑफ अकाउंट तो तैयार हो चुका है अभी। तो नेक्स्ट बनाते हैं सेव अकाउंट। तो अभी अपन क्या चाहते हैं कि अपने बैंक में जितने भी अकाउंट अपन बना रहे हैं वो सारा डेटा किसी ना किसी फाइल में स्टोर हो जाना चाहिए, ताकि हम बाद में उसे रिट्राइव कर सके। तो चलो बनाते हैं केस 7 सेव करने के लिए। तो सेव करना है तो सबसे पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फाइल आउट करके न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट, बताना पड़ेगा कौन सी फाइल लिखनी है। तो अपन बोलेंगे कि data.obj नाम की फाइल लिखने की है। तो ये आपके लिए एक डेटा फाइल बना देगा .obj, और फिर उसके अंदर क्या लिखने है, ऑब्जेक्ट। तो लिखना पड़ेगा अपने को ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
नया ऑब्जेक्ट, आउटपुट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट, और उसको पास कर देंगे वो फाइल जिसमें अपने को डेटा लिखने का है। फाइल आउट बता देंगे कि भाई इस फाइल में डेटा लिखने का है। और फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट ऑब्जेक्ट, और उसको पास कर देंगे अपना वेक्टर जो अपने को लिखने का है, VEC। और जैसे काम हो गया बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और बोलेंगे डेटा स्टोर्ड। और जैसे ही हो गया इसके बाद लिख देंगे ब्रेक। तो इतना बोलते से अपना डेटा सेव हो जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, अपन लोड का भी अभी अभी लिख लेते, फिर दोनों को एक साथ देख लेंगे। बोलेंगे केस 8 काय के लिए, लोड करने के लिए डेटा। तो बोलेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि अपने को डेटा रीड करने का इस बार, तो फाइल इन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बोलेंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट। कौन सी फाइल ओपन करनी है अपने को, जो अपन ने अभी लिखी, डेटा डॉट obj। फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक नया ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रिंग टाइप का ही, और उसको बताएंगे कौन सी, उसको पास करने की फाइल इन, ताकि वो डेटा डॉट ऑब्जेक्ट में से डेटा ऑब्जेक्ट रीड कर ले। और फिर अपन मेथड कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड ऑब्जेक्ट, और ये जो भी डेटा रीड करेगा उसे वापस से VC में रख देंगे, वेक्टर के अंदर रख देंगे, और उसको वेक्टर में कास्ट करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर में कास्ट हो गया। और फिर अपन चाहे तो एक मैसेज देने के लिए बोल सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेटा लोडेड। चलो हो गया, देखते क्या डेटा सेव और लोड दोनों होता है। तो अगर आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये सारे क्लासेस अगर यूज करते हो, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कौन सा, बोलना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट io.star। तो इस पैकेज को अपने को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके अपन अपने प्रोग्राम में ये सारे क्लासेस यूज कर पाएंगे। चलो रन करके देखते। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बोलते हैं, बोलेंगे अमित जैन 101 बैलेंस 5000 क्रिएट हो गया। फिर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बोलते हैं, गोपाल पांडे 1002 बैलेंस 9000। चलो हो गया। ऑप्शन 6 लिस्ट ऑफ अकाउंट, ये दोनों अकाउंट ऑब्जेक्ट अपने अभी बनाए। फिर इनको क्या करते हैं, सेव करने के लिए बोलते हैं। तो ऑप्शन 7 क्या हो रहा है, तो अगर देखोगे तो अपने को क्या मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है कि वाह क्लास अकाउंट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इज नॉट सीरियलाइज। अगर आप आपके अकाउंट ऑब्जेक्ट को फाइल में रखना चाहते हो तो उसे सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ही आप आपके अकाउंट क्लास को किसी फाइल में लिख पाओगे। तो ये करने के लिए आपको क्लास अकाउंट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे बोलना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस।
serializable इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट किया तो अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा java.io से serializable, तब जाके ही आपके क्लास अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल में स्टोर कर पाओगे। तो चलो रन करके देखते हैं। तो पहले अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाने की बोलेंगे, लेंगे अमित जैन, अकाउंट नंबर 101, बैलेंस 5000 हो गया। फिर एक और अकाउंट बनाने के बोलते, गोपाल पांडे, अकाउंट नंबर 102, बैलेंस 9000। चलो ऑप्शन 6, लिस्ट ऑफ अकाउंट में ये 2 अकाउंट है और इस डेटा को लिखने के लिए बोलेंगे सेव। तो डेटा सेव हो चुका है। चलो एक बार एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं और वापस से रन करके देखते हैं। तो एक बार फिर से रन करके देखेंगे और क्या वो डेटा वापस से मिलेगा जो अपन ने अभी लिखा है। तो रीरन किया अपन ने, ऑप्शन 8 से बोला लोड, तो डेटा लोड हो गया है। अगर आपने बोला ऑप्शन 6 तो देखोगे तो वही डेटा वापस से मिल गया जो अपने थोड़ी देर पहले लिखा था। तो अपना डेटा क्या हो रहा है, बराबर से स्टोर हो रहा है। तो देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अपने को क्या करता है, ये बैंकिंग सिस्टम और ये सारे ऑप्शन बार बार दिखाता है। अपन कोई भी ऑपरेशन करते हो वो बार बार वही सेम चीज़ें बार बार शो करता है अपने को। अपन चाहते हैं ये पूरी चीज़ सिर्फ एक ही बार दिखे और ये जो नीचे के ऑपरेशन है, डेटा लोडेड, लिस्ट ऑफ अकाउंट, यही सिर्फ दिखे। ये बाकी की चीज़ें बार बार ऑप्शंस वगैरह ना दिखे। जो पुराना डेटा है वो हट जाए और सिर्फ फ्रेश वाला ही अपने को दिखना चाहिए। तो वो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस बिल्डर, फिर उसमें कमांड बतानी पड़ेगी कि वह cmd कमांड है, कहाँ लिखनी है, सी ड्राइव में, कौन सी, cls कमांड। और बोलना पड़ेगा इनहेरिट io, फिर उसकी मेथड कॉल करनी पड़ेगी स्टार्ट, फिर उसकी मेथड कॉल करनी पड़ेगी वेट फॉर। और इतना बोलते से ही ये क्या करेगा, आपके लिए आपके टर्मिनल पे cls कमांड एग्जीक्यूट करेगा। और ये cls कमांड क्या करेगी, आपकी स्क्रीन को क्लियर करेगी। जैसे कोई ऑपरेशन आप कंप्लीट करोगे स्क्रीन को क्लियर कर देगी ये मेथड। हाँ, लेकिन इस मेथड को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो इसे ट्राई और कैच के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, ट्राई और कैच के अंदर लिख देंगे, बोलेंगे ट्राई, क्योंकि ये मेथड क्या कर सकती है, एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। तो एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसलिए इसको ट्राई और कैच के अंदर लिखना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, और फिर बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट, बोलेंगे डॉट प्रिंट, किसको करो, ई को। चलो रन करके देखते हैं। चलो एक काम करते, पहले बोलते ऑप्शन 8 टू लोड डेटा। तो अगर देखोगे तो पुराना डेटा हटा दिया सारा और फ्रेश ही दिखा रहा है। अगर ऑप्शन 6 लिया तो बता रहा है कि ये 2 अकाउंट ऑब्जेक्ट है, प्रेस एंटर कंटिन्यू किया तो सिर्फ पुराना डेटा हटाता है। फिर अगर आपने एक और अकाउंट क्रिएट करने के बोला, राज राठी, अकाउंट नंबर 1003, बैलेंस है उसका 15000। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, जैसे एंटर प्रेस किया पुराना डेटा हटा दिया और फ्रेश पे ही दिखा रहा है। अगर आपने अभी ऑप्शन 6 बोला तो लिस्ट ऑफ अकाउंट में ये सारे अकाउंट्स दिख रहे हैं। तो अगर आपने बोला ऑप्शन 7 तो क्या कर देगा, ये सेव कर देगा, डेटा सेव हो रहा है। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट में ये सारे अकाउंट है। तो इस तरह से आप बाकी सारे ऑपरेशन कर सकते हो। ऑप्शन 9 बोलोगे तो ये क्या कर देगा, आपके एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा।
कंसोल बेस्ड माइक्रो प्रोजेक्ट ऑन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें अपन अपना सारा डेटा क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स में रख रहे हैं, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक वेक्टर के अंदर है, और वो वेक्टर का सारा डेटा अपन चाहे तो किसी फाइल में सेव कर रहे हैं, और जब चाहिए वो डेटा लोड भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए CCIT इंडिया यूट्यूब चैनल को।